फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक कमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इन स्टॉक में आप भरोसा करो, ये स्टॉक आपको मालामाल करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। अब देख लो कि ऊर्जा ग्लोबल तो 10 को क्रॉस कर गया, यानी 2 डिजिट में आ चुका है, जो मैंने कहा था कि क्लियरली वो हो चुका है। दूसरी तरफ अब सुजलॉन एनर्जी भी 8 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, यानी ये भी अपना नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल जो बात मैंने कही थी वो साबित हो गई है और जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किए थे वो लगभग सारे दौड़ने लग गए हैं। तो अब आगे क्या करना चाहिए? क्या इन स्टॉक में अभी भी निवेश करने का मौका है या फिर वो मौका चला गया है? तो बहुत सारी संभावना है। दूसरी तरफ एक बड़ी यूएस की स्टडी सामने निकल कर आई है, जो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक गोल सेट किया गया है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए, उसके ऊपर। तो क्या है वो स्टडी, उसको जानेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ऐसे स्टॉक पर जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार कर रहे हैं। तो सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये मौका है जब इस स्टॉक में निवेश हम कर ले? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। काफ़ी दिन से प्राइस नहीं बढ़ रही थी, लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप धैर्य कर लो। अब देखो उसका फल आपको मिलने लगा है। काफ़ी अच्छे स्टॉक दौड़ने लगे। जो बाजार में करेक्शन आया, इसका फायदा इन स्टॉक को मिलने लगा और इसके पीछे वजह है एफआई की नई स्ट्रेटेजी। एफआई अब ऐसे स्टॉक को खरीदने लगे हैं जो पहले नहीं दौड़े थे, अब वो सारे स्टॉक दौड़ेंगे और इसीलिए अभी भी मौका है इनमें दाव लगाने का। आज के कारोबार की बात कर लेते हैं सुजलॉन के। तो स्टॉक ओपन हुआ 7.70 पर, हाई 7.85 के, लो 7.65 का है। फिलहाल 7.85 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। अभी बाजार शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है। अगर उसके वॉल्यूम को हम देखें तो बीएससी में 8 करोड़ 88 लाख 73,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 5 करोड़ 65 लाख 77,000 का डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 63.66% है। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। आप देख लो कि बाजार में एक तरफा माहौल तेजी का अभी बना हुआ नहीं। आज वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक बहुत तेजी से आगे ये बढ़ रहा है। अगर बात करें एनएससी की तो 9 करोड़ 38 लाख 77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5 करोड़ 94 लाख 93,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 63.37% है। सबसे अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम के मामले में ये अभी टॉप 5 में है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 21 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो सर्किट के बावजूद बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और ये एक इशारा है कि स्टॉक में लोगों की ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस तो अभी यहाँ पे खरीदारी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन एफआई की एग्रेसिव तरीके से इन स्टॉक में खरीदारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये फिलहाल अभी बहुत ही कम प्राइस, एक तरह से कहें तो हम कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। यहाँ पे 3.4550 रुपये का लो है, 9.4550 रुपये का है। ये फिलहाल स्टॉक 7.85 पर आ चुका है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन में आपको ये नई हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग 17.17% थी, जून में 16.52 हुई, फिलहाल सितंबर में 16.41 हुई। तो ये जो होल्डिंग कम हुई इसके पीछे वजह है कि तुलसी तांती की अकेले की इस कंपनी में हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि उनके परिवार की हिस्सेदारी, और वहाँ पे कुछ लोग परिवार की अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो गिरवी शेयर इनके 88.54% की होल्डिंग गिरवी है, जो थोड़ी सी चिंता व्यक्त करती है कंपनी के लिए। एफआई की बात करें तो लगातार उनका निवेश बढ़ रहा है। 7.41% की होल्डिंग मार्च में थी, 9.05 की उन्होंने जून में, 10.42 कर ली है सितंबर में, और इस बार जो आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि एफआई की ज़बरदस्त खरीदारी यहाँ पे हो रही है। डीआई की बात करें तो उनकी भी अच्छी खासी खरीदारी है। 13.34% की होल्डिंग मार्च में थी, 12.74 हुई जून में, फिलहाल 10.73% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का याद मजबूत दाव लगा हुआ है। 0.02% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 0.03 हुई, फिलहाल 0.03 है। अदर्स की बात करें तो 62.08% की होल्डिंग मार्च में थी, 61.69 हुई जून में, फिलहाल 62.44% की होल्डिंग है। अगर हम इसके रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल में इसने 46.78% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 53.92% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 मंथ के हिसाब से 112% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 25.60% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 12.14% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 3 साल से कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, लोगों को अच्छा रिटर्न दिया, मालामाल किया है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 95% बाई की कॉल है, 3% सेल, 2% होल्ड, यानी 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके
प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कंपनी का लगातार कम हुआ, यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला है। तो सितंबर 2020 में 676 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर में लॉस में आ गई कंपनी 117 करोड़ रुपीज़ का। मार्च में कमी हुई लॉस में, 56.65 करोड़ रुपीज़ का लॉस रह गया, और जून में और लॉस में कमी आई, 22.44 करोड़ रुपीज़ का लॉस रह गया। सितंबर में लॉस घटकर 10.55 करोड़ रुपीज़ का रह गया, और इस बार Q3 में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट में कंपनी दिखाई देगी, क्योंकि इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और इनका जो ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत है। अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2020 में 730 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में बढ़कर 955 करोड़ रुपीज़ का हो गया, और मार्च में बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रेवेन्यू। जून क्वार्टर में 1142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रेवेन्यू, और सितंबर में 1356 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रेवेन्यू। तो आप देख लो, पिछले सितंबर से इस सितंबर में ऑलमोस्ट इनका रेवेन्यू दुगुना हो चुका है। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इस मामले में इसने। अब इसके पिवोट लेवल को हम चेक करते हैं, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 7.23 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 6.97 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 6.83 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 7.63 का फर्स्ट टारगेट है, 7.77 का सेकंड टारगेट है, 8.03 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल ये बुलिश जोन में है, क्योंकि इसने 2 टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिए। अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी जो ग्रीन एनर्जी गोल है जो उन्होंने सेट किया 2030 तक, वो 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का अपना गोल लेकर चल रहे हैं कि यहाँ तक जो कारोबार है 500 गीगावाट का अचीव करना है हिंदुस्तान को। तो यूएस ने इसके ऊपर एक स्टडी की है, और उनकी जो स्टडी कह रही है कि यह हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें भी कमी आ सकती है अगर ये गोल अचीव हो जाता है तो। साथ में जो डिमांड है वो डबल होगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो कार्बन की जो फैलाव होती है, पोल्यूशन होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। तो ये अगर इनका गोल अचीव होता है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो जो ये स्टडी की गई है ये LNBL की तरफ से की गई, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफिस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से ये स्टडी की गई है, और उस स्टडी में ये सामने आया है कि अगर इंडिया 500 गीगावाट इंस्टॉलेशन कर लेता है रिन्यूएबल एनर्जी का, चाहे विंड टर्बाइन के माध्यम से हो या सोलर पावर के माध्यम से हो, तो करीब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में 8 से 10% की कमी आ जाएगी। और जो इसके साथ में इसकी जो कॉस्ट है कमी आने के पीछे वजह है कि जो इसकी बैटरी जिसको प्राइस है वो लगातार कम होगी, और इनके जो स्पेयर पार्ट्स है वो लगातार इनकी प्राइस में कमी आ रही है। तो लगातार इसकी वजह से वो आने वाले समय में गोल अचीव हो सकता है, यानी एक तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है कम हो जाएगी और दूसरी तरफ कार्बन में कमी आएगी। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक बड़ी जो एक यूएस की स्टडी सामने आई है कि इसका जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। एक तरफ तो हमें जो है बिजली सस्ती मिलेगी और स्वच्छ बिजली मिलेगी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, तो बहुत ही बेनिफिट दे सकता है इंडिया को। तो एक बड़ी स्टडी जो की गई है ये ऐसा पॉसिबल है, उनकी तरफ से हो सकता है ऐसा। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 10.20 पर, हाई बनाई 10.25 की, लो है 10 रुपीज़ का, और 10.25 5% का अपर सर्किट लग गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये 2 दिन में 10 को क्रॉस कर जाएगा, तो बिल्कुल तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ रहा है। और पिछले 1 महीने पहले इसका वॉल्यूम 77 लाख रुपीज़ का, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज काफ़ी कम यानी 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम। और उसके पीछे वजह है लगातार सर्किट लगना, तुरंत सर्किट लगना। यहाँ पे बड़ी ट्रेडिंग की संभावना नहीं बनी, और बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। जो मैंने कहा था बिल्कुल क्लियरली वैसा ही हुआ। मैंने कहा था ये बहुत जल्द स्टॉक दौड़ने लगेंगे। काफ़ी समय से दोनों स्टॉक 6 से 7 रुपीज़ की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, और अब ये बहुत जल्द मल्टी बैगर बनेंगे। 4.45 52 वीक का लो है, 10.25 52 वीक हाई है जो आज इसने बना दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोगों को रिटर्न भी मिला है। यहाँ पे अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 31.97% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। एफआई का निवेश था 0.47 मार्च में, फिलहाल 0.43% की होल्डिंग है जो 2 क्वार्टर से बनी हुई है। डीआई के यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। अदर्स की बात करें तो 67.59% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में अनचेंज रही, फिलहाल 68.02% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 5 साल में इसने 1142% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 192% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 109% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से 65.32% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है।
1 मंथ के हिसाब से 36.67% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल से स्टॉक ने कमाल किया है, लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, मालामाल कर दिया है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 83% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाए तो 9.60 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 9.40 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 9.30 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 9.90 का फर्स्ट टारगेट है, 10 का सेकंड टारगेट और 10.20 का थर्ड टारगेट। तो लगभग इसने अपने टारगेट हिट कर लिया। इसका मतलब स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कल भी आपको बोला था, मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ 5 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर लिए। दोनों स्टॉक आपको 500 क्रॉस करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का समय आने वाला है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करके छोटे से पेनी स्टॉक है, कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।